हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अरबी डिपार्टमेंट की जानिब से ऑल इंडिया नहजुल बलागा सोसाइटी हैदराबाद के ताउन से इस खास कार्यक्रम का इनेकाद किया गया, जिसमें ईरान, कुवैत, सऊदी और मानू के वाइस चांसलर मौजूद रहे। मेहमानान ने नहजुल बलागा की अहमियत बयान की और उसके पैगाम को आम करने पर जोर दिया। इस दौरान 2 किताबों की रस्म इजराई की गई। आप देखिए सलाम टीवी की ये रिपोर्ट। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अरबिक के हेड मौजूद हैं, जिन्होंने ये तमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आज जो 3 किताबें रिलीज हुई हैं वो कौन कौन से हैं? मोहतरम, ये तीनों किताबें नहजुल बलागा से मुताल्लिक़ हैं, जिनमें 2 किताबें नहजुल बलागा के उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमे पर मुश्तमिल है और तीसरी किताब वो नहजुल बलागा से मुस्तफ़ाद दुरूस पर मुश्तमिल है। इन तीनों किताब का इजरा जो है आज अमल में आया है। चूँकि इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ भी नहजुल बलागा के उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, लिहाजा इन तीनों किताबों का यहाँ इजरा अमल में आया है। और ये कितने दिन आपको लगे हैं ये पूरे तैयारी करने के लिए? ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है, ये तमाम तीनों किताबें रिलीज करने में, प्रिंट करने में कितना वक्त लगा है? देखिए, ये किताबें तो विलायत फाउंडेशन की तरफ से जो है वो तैयार कराई गई हैं। अलबत्ता मुझे कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस में इन किताबों का जो है इजरा किया जाएगा। हैदर रज़ा ज़ाबी साहब जो मेरे बड़े दोस्त और वाकिफ़कार हैं, उन्होंने मेरे सामने ये रखा कि नहजुल बलागा सोसाइटी के साथ मिलके हम ये सेमिनार करेंगे और इस सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में इन तीनों किताबों का जो रास्त तौर पर नहजुल बलागा से मुतालिक है उनका इजरा किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर मौलाना अमजद आगा मौजूद हैं। आज जो बैनुल अक़वामी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या मैसेज मिला आपको, क्या मैसेज आप पहुँचाना चाह रहे हैं? ज़ात मौलाए मुत्तक़ियान एक ऐसी ज़ात है कि जो अपनी ज़िंदगी में, और उन्होंने अपनी 63 साल की ज़िंदगी में से 53 साल रसूल के साथ वही के दामन में गुजारे, और रसूल की रहलत के बाद जो असर अली पर था वो किसी और पर नहीं था। जिस तरीके से हमने सब ने मिलकर कहा यहाँ पर, वो असर है क्या? वो असर है क्या कि जो अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन के सबसे ज़्यादा असर कबूल करने वाली की शख्सियत कैसी होनी चाहिए, और दुनिया पर उसका असर क्या होना है। और दुनिया पर इसलिए होना है कि ख़ातम आने के बाद कोई और रसूल नहीं आया, और रसूल का असर सबसे ज़्यादा मौलाए मुत्तक़ियान पर था, तो उनका पैगाम भी ता क़यामत बाकी रहेगा। तो अब ये पैगाम क्या है? ये पैगाम बहुत ही सीधा सिंपल पैगाम है। अल्लाह की अहमियत को ऐसे समझो जैसे कि वो है और आप नहीं हैं, और फिर ऐसे समझो कि उसके लिए अगर हो जाओ तो सबके लिए हो जाओ, और फ़कत अपने लिए मत रहो। जब वो है तो तुम नहीं हो, और जब तुम उसको पूरा मान लिए तो तुम सबके हो गए। तो कितना सादा सिंपल पैगाम है जो नहजुल बलागा का खुलासा है। ये मौलाए मुत्तक़ियान का पैगाम है। तुम अल्लाह के हो के सबके हो जाओ, सबके लिए काम करो, वो सब में तुम भी शामिल हो तो तुम्हारा काम भी अल्लाह बना देगा। बस तो ये था नहजुल बलागा का पैगाम, यानी इंसानियत, एकता, मोहब्बत, इन तमाम नहजुल बलागा में चीज़ें जिसमें हज़रत अली की रिवायतें मौजूद थी। रसूल वो तमाम लोग यहाँ पर जो बैनुल अक़वाम से लोग आए हैं, कुवैत से आए हैं, ईरान से आए हैं, यहाँ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, सभी लोग स्कॉलर्स यहाँ पर हैं। इन सभी ने नहजुल बलागा के बारे में अपने अपने ख्याल का इजहार किया। कैमरामैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, सलाम टीवी, हैदराबाद।